की शक्ति दे और बाबूजी चंद्रपाल जी को अपने चरणों में स्थान। अच्छा, भाजपा सरकार ने बनने का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया, क्या कहना है इस पर? देखो, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। नाम बदलने से हालात बदलते तो बहुत योजनाओं के नाम बदलें, लेकिन हालात किसी के नहीं बदलें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब कह रहे हैं 60% पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये हाल है कि वहाँ 8 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पे पहले। इतनी योजनाएं पहले से बंद पड़ी हैं, क्या सरकार इस योजना में पैसा दे पाएगी? इसलिए मैं मानता हूं कि 100 की जगह 125 दिन एक सपना है। ये जो अधिकार मिला था चुनाव के समय, तो 10-10 हज़ार रुपये आप देते वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये जो मेहनत करके मजदूरी मिलती थी ये भी आपने छीनने का काम किया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत देके आपको सत्ता से बाहर करने का काम। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान महिला का नकाब हटा दिया था, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने कई बार इस पर बात रखी, आपने सवाल खड़ा किया है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान में, संविधान के अंदर व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा करने का अधिकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा जाने अनजाने में या फिर उम्र के पड़ाव पे ये सब करते हुए हैं, ये अपमानजनक है। कानूनी रूप से तो ये कार्रवाई की जद में आता है, उनके खिलाफ FIR भी हुई है, मगर मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री खुद ही जो हैं अपने आप इसका संज्ञान लेके उस बिटिया से माफी मांगे और उस बिटिया को और तमाम बिटिया को उदाहरण देगी। अगर कोई गलती होती है मुझे उसको स्वीकार करना है। मुख्यमंत्री के अध्यक्ष का बयान है कि 4 करोड़ वोट उनके काटे गए हैं, जो 80% वोट बीजेपी के। क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखो, हम बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक SIR की रिपोर्ट जमा नहीं की, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा कि 4 करोड़ वोट कट गए और वो 80-85% भाजपा के वोट हैं? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है? तो ये तो सीधा सीधा सा भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत को सामने प्रदर्शित करता है। इसलिए हमें शक है कि जैसे मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में कहा था कि जिन सीटों पे 10,000 वोट से कम अंतर, 10,000 का अंतर है, उन पे मेरी निगाह, क्या वो उन 10,000 वोट के अंतर को वोट कटवा के कम करना चाहते हैं? हम किसी भी कीमत पे एक वोट को जो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में मिला जाने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, नेशनल हॉराल्ड केस में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की है। ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा। तो आप ये उनसे जाके पूछो ना। अच्छा, तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, आपके सामने उनका फोटो भी है। देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, वो किसी पार्टी जुड़े, विपक्ष की पार्टी और सत्ता पक्ष की, उनकी जांच होनी चाहिए। CBI के द्वारा जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो और सख्त कार्रवाई हो। किसी को भी पैसे के भ्रष्टाचार के चक्कर में गरीबों की जान लेने की छूट नहीं दी जा सकती। इधर एक सेकंड सुनिए, वकील लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं खुद एक अधिवक्ता हूं। मैंने कानून मंत्री जी से मांग की, ज्ञापन सौंपा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, और पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच बने। मैंने इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई, केंद्रीय कानून मंत्री से भी मिलकर मांग की। सरकार इस मांग को नहीं सुन रही है। मैं अधिवक्ता भाइयों से कहना चाहता हूं, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं उनके साथ हूं। अगर वो लखनऊ तक मार्च करेंगे तो उनके साथ चल के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो, उनकी मांग को पूरा करो। आप सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने रामपुर से अमरोहा तक पद यात्रा शुरू की है। वोट बचाओ संविधान बचाओ, क्या माना जाए? क्या एक सैनमारी हो रही है रामपुर से लेकर अमरोहा तक? नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है भाई। आप हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं, कल आप किसी और से कहोगे कि भाई सेंधमारी हो रही है। लोकतंत्र में कोई मालिक थोड़ा ही है, जनता जिसके साथ जाएगी वही ताकतवर होगा। समझे नहीं समझे आप? मेरी बात को आप जानो, जनता का मूड अब बदलाव का है, वो भाजपा को भी जवाब देंगी और इस